रानी लक्ष्मीबाई से पहले रानी चेन्नम्मा थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक थी। कर्नाटक में उन्हें रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हम पर शासन किया और भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों और उनके बलिदानों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई और 1947 को पूर्ण रूप से हमारा देश एक स्वतंत्रता देश बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विरोध में अंग्रेजों को धूल चटाई थी, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ही एक कारनामा कर दिखाया था। वह अंग्रेजों का विरोध करने वाली पहली भारतीय शासक थी। रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कार्तिकी में हुआ था। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्ला सरजा से हुई, जिसके बाद वह कित्तूर की रानी बन गई। एक कित्तूर अभी कर्नाटक में है। उनको एक बेटा हुआ था, जिसकी 1824 में मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे के मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय हड़प नीति लागू नहीं थी, फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कित्तूर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासक ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन को एक पत्र भेजा, कित्तूर के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और आभूषणों को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेज एजेंट सेठ चांद ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। रानी चेन्नम्मा के सहयोगी आमातूर बेलप्पा ने उसे मार गिराया और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वाल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंदी बना लिया गया। फिर अंग्रेजों ने वादा किया कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें धोखा दिया और फिर युद्ध शुरू कर दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगी संगोली रायन्ना और गुरु सिद्धप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गईं। उनको बेलहोगल के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 उनकी मौत हो गई। भले ही रानी चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गईं, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न आज भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को वेलहोगल तालुका में दफनाया गया। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार द्वारा है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।